everyone, welcome back to my channel, Not Your Basic RN, and this is day one at TNC. So, I am ready for my first event. तो आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मुझे अबुद्धे 2026 फेलिसिटेशन सेरेमनी में इनवाइट किया गया है। इस इवेंट में उन स्टूडेंट को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करा है एंड मुझे भी मेरे नॉट से 10 की परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ बुलाया गया है एंड ऑनेस्टली मेरे लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। इस इवेंट की सबसे खास बात ये होने वाली है कि हमारे टीचर्स और मेंटर्स भी होंगे जिन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स की जर्नी में बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो आज सभी टॉपर्स को स्टेज पर फेलिसिटेट किया जाएगा, उनकी मेहनत को सेलिब्रेट किया जाएगा और उनके एक्सपीरियंसेस भी सुनने को मिलेंगे। आज मैं आपको इस पूरे इवेंट की बिहाइंड द सीन्स जर्नी दिखाने वाली हूँ, कैसा माहौल है, कौन कौन आया है और सेरेमनी की हाइलाइट्स क्या क्या है और इस मेमोरेबल डे के कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Wow! एक्साइटमेंट लेवल हाई होना चाहिए, ऐसे मजा नहीं आएगा। एंड मैं देख पा रही हूँ हमारे जो रैंकर्स जितने हैप्पी, उनसे कहीं ज्यादा हैप्पी उनके जो प्राउड पेरेंट्स है वो है। तो वाकई बहुत ही खास पल है और इसे हम सभी हमेशा के लिए यादगार बनाएंगे। तो ये तभी होगा जब आप सभी का साथ मिलेगा। तो चलिए हम सभी रथ यात्रा की तरफ
आए हुए महंगे मेहमान का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस टीएनसी परिवार के अंदर। जितने भी टॉपर्स हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस टीएनसी परिवार के अंदर। कितनी मेहनत, कितने संघर्ष और कितने त्याग किए गए, ये बहुत कम लोग जानते हैं। टीएनसी की नींव रखी गई, न कोई बड़ा ऑफिस था, न आधुनिक क्लासरूम, न ही सैकड़ों छात्रों की भीड़, था तो सिर्फ एक सपना, बिहार के नर्सिंग विद्यार्थियों को टीएनसी की पहली ऑफलाइन क्लास निर्मला कॉम्प्लेक्स में। शुरुआत आसान नहीं है, हर दिन ये चिंता रहती थी कि क्या बच्चे आएंगे। कोचिंग संस्थान नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने सुविधाओं से नहीं बल्कि संघर्षों से अपनी पहचान बनाई। एक छोटे कमरे से शुरू हुआ यह सफर आज भी उसी विश्वास जानवी तो नहीं रहा, अभी सेकंड ईयर के बाद पंजाब में टीएनसी को ये मौका दिया है। The more that I am willing to be done, then my destiny नर्सिंग में बल्कि प्रशासनिक सेवाएं नौकरी के मिलने पर खुद से मिलना भूल जाते हैं। याद रहती है तो सुबह की मेट्रो, दिन का खाना, काम की जद्दोजहद और काम से वापसी पर थकान और निद्रा का आना। हमारी खुद से मिलने की ख्वाहिश भी शायद उस दिन पूरी होती है जिस दिन कभी कोई अपना हमारे पास आके बैठे, कुछ नई बातों में पुरानी आदत का तड़का डाले। वरना हम नौकरी वाले हैं साहेब, कब सुबह से शाम में पहुंच जाते हैं हमें खुद नहीं पता होता। मैं देख 10,000 रुपए कमा रहे हैं, उस समय इतना नहीं करता था, 10,000 के अंदर अंदर। तू क्या कर रहा है? मैंने बोला तू अपनी तैयारी करना। बोला आज के बाद पैसा नहीं मांगेगा, तू जाने तो तेरी तैयारी जाने, उसके बाद कुछ नहीं। मैं राजस्थान से आता हूँ और राजस्थान में एक प्रथा चलती है जिसका नाम है बाल विवाह। देखो सच सच आपकी जीत। हमारे उधर क्या होता है कि जो ही हम 18 से 19-20 की ओर बढ़ते हैं तो शादी करवा दी जाती है। मैं जब
जीएनएम करने के लिए कगार में अंदर घुसा तो मेरे ससुर जी दिल्ली से हूँ। बचपन से ही मेरा सपना गवर्नमेंट जॉब पाना था। नीट में सक्सेस नहीं मिली, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश से बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कंप्लीट की। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी 9/9 में प्रीलिम्स में 96% लाई, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई। उस सेटबैक के बाद मैंने और ज्यादा मेहनत की और टीम नर्सिंग क्लासेस के साथ अपनी प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन दी। टीम नर्सिंग क्लासेस के टीचर्स की गाइडेंस, मोटिवेशन और रेगुलर टेस्ट सीरीज ने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया और आखिरकार नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्टिंग 9 सेकंड में मैंने ऑल इंडिया रैंक 199 अचीव की। मैं दिल से अपने पेरेंट्स, अपनी बहन और टीम नर्सिंग क्लासेस का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं अपना सपना पूरा कर पाई। मेरी जर्नी का सिर्फ एक ही मैसेज है, अगर आप रुकते नहीं हैं तो एक दिन सक्सेस जरूर आपके कदम चूमती है। Everyone and all entire team of TNC people, everyone, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत करेंगे जोरदार तालियां होनी चाहिए everyone। बहुत बहुत थैंक यू। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टीएनसी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि अगर आप टेस्ट सीरीज देख लो, आप यूट्यूब के चैनल्स देख लो, तो उसमें आपको इनफ कंटेंट मिल जाएगा। तो आई एम ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू माय पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स टू टीएनसी। थैंक यू। मुझे विश्वास है कि ना तो यहाँ टीएनसी रुकेगा और ना वहाँ भी रुकेगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आंखों से आंसू बाहर नहीं आना चाहिए। मानवी बहुत मेहनती है। मम्मी ने बोला है कि मानवी रुकेगी नहीं और पूरी होगी कि हमेशा ये ऊंचाइयों पे जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ऊंचाइयों पर बढ़ते रहे और टीएनसी का और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बैकग्राउंड आवाज में बहुत अच्छे से बिलोंग नहीं। कि अंश आनंद बोला मैं सर एक टिकट और कर दीजिए। मैंने कहा किसका? बोला सर आपको पता नहीं है? पता है फिर भी बता दो। बोला सर आपको पता नहीं है? पता है फिर भी बता दो। बोला नेशनल का तो करनी पड़ती है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये जीएमसी नागपुर और ऑल इंडिया रैंक 94 इन नॉर्थ सेट, ऑल इंडिया रैंक नॉर्थ सेट 6 के अंदर 94 टीएनसी के स्टूडेंट रहे और ये भी टीएनसी के स्टूडेंट रहे। दोनों टीएनसी के स्टूडेंट रहे। जीएमसी नागपुर और एमसी नागपुर के दोनों कार्यरत है। वो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज की डेट में ये सबसे बहुत ही बेस्ट काम ये कर रहे हैं। मजा आ गया सच में। भगवान के मैं जब इस इवेंट से पहले पहुंचा, मैंने सोचा अच्छा सा डांस रिकॉर्ड करूंगा, अच्छे अच्छे गाने रिकॉर्ड करूंगा, अच्छा सा कंटेंट रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को मोटिवेट किया और सब कुछ उनकी वजह से, टीएनसी टेस्ट सीरीज की वजह से। और एक चीज है कि टीएनसी का जब मेरा टेस्ट था लास्ट वाला, जिसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था, आप सब बोलेंगे हाउ दे फील। एडवांस रीच, एडवांस रीच, एडवांस रीच। थैंक यू सो मच। इनके बारे में मैं जितने भी जो सब कहूँगा वो बहुत ही कम ही रहेंगे, क्योंकि जो सर है ये सिर्फ मेरे स्किल नहीं, उसके बाद में इन्होंने हमें पढ़ाया भी और बहुत सारी जो चीज़ें हैं इनसे आज भी मैं सीखता रहता हूँ। तो थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। इसके बाद में मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा और मैं बोलना सर चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे हो गया
और एक इसकी स्टोरी बताएंगे आपको कि जब मैं टीएमसी में पहली बार यहाँ पढ़ाने आया तो क्या मेरे बारे में सोचते थे, क्योंकि अब्दुल सर लोग थे। और सबसे अच्छी बात, उस समय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में साइकेट्रिक पढ़ा रहे थे। तब से मेरी जान पहचान हुई। जान पहचान होने के बाद दोस्ती इतनी अच्छी हो गई, उस समय अच्छे दोस्त बन गए, सारी चीजें चलती गई। सर दिल्ली गवर्नमेंट में थे, जोधपुर आते, मैं जोधपुर में मैंने नर्सिंग की थी, तो आते ही सबसे पहले मुझे फोन लगाते, आजा। मैं सरकार जो आश्रम आप जिस आश्रम को आज ज्वाइन कर रहे हैं वो आश्रम मैंने 2008 में ज्वाइन कर दिया था। तो बाबा जाने मन की बात उस समय में। और गजब की बात, हम 10 लोग रूम में हुआ करते थे, 5+5 2 रूम थे, 10 लोग थे, कुछ लोग हॉस्पिटल ड्यूटीज, कुछ लोग पढ़ाई, ऐसे चल रहा था। सब बड़ा कठिन था। बच्चों के साथ हमेशा घुल मिल जाना। उनकी तारीफें तो मैं वैसे जितनी करूं उतनी कम है। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते भी, और बच्चे नहीं मानते थे, उनकी क्लास पूरी प्रॉपर लगाई देते हैं। और टीएमसी में ऑफलाइन में हर बच्चा शेर सर आ गए हैं, तो जब जंगल में शेर आ जाता तो कैसे शांति होती है, कैसे हो जाती है, बहुत पते हैं। सर एम्स जोधपुर में है और टीएनसी के स्टूडेंट रह चुके हैं। और गजब की बात, इनका जो कंटेंट होता है ना कि नोट से पूछने का, मैंने इनको बोला कि सर यार ये कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हो क्या एम्स नोट से पूछने का? बोला सर देखो मुझे कुछ नहीं पता, सवाल इसी के साथ इनका गजब की बात। बोला सर आएगा तो इसके साथ। और मैं बड़े दावे के साथ बोलता हूँ कि जो इंडिया की किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है, वो जो सवाल आता है वो सुरेश से कंप्लीट करवाता है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एनेस्थीसिया, ओटी, साथ ही साथ पीडियाट्रिक, फार्मा, ये हमारी जो टीएनसी के अंदर ये जो आप पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, इनकी बदौलत है। इन्होंने पूरी मेहनत की है और यहाँ तक इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आपने आयोजन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ टीएनसी में एमएसएन को पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में ऑनलाइन में दोनों जगह पर। और सर स्पेशली मैं तो सब बोलना चाहता हूँ, इन्होंने इनकी ज्वाइनिंग इन्होंने नहीं करवाई, भाभी जी ने करवाई। वो इसलिए कि ये पहले किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ाते थे वाराणसी के अंदर, एम्स पटना में, तो इनका भी वहां पे आए थे और मेरे से बात किया, बोला मुझे पढ़ाने का बहुत मन है। मैंने कहा ठीक है आप ऑफलाइन आओ पढ़ाओ। डेमो हुआ, ऑफलाइन में पढ़ाया। 2 साल तक ऑफलाइन में पढ़ाने के बाद फिर मैं सर एक सीरीज का नाम लेके आता हूँ जिसका नाम है विक्ट्री सीरीज। आज बच्चों के अंदर सबसे फेवरेट होती जा रही है और बहुत बड़ी होती जा रही है। रोजाना 5 बजे और रोजाना रात को 9 बजे हमेशा सुर सजाने को मैं साथ बनाता हूँ। इन 9 सीखिए परिंदों को मैं बात बनाता हूँ। इन 9 सीखिए परिंदों को मैं बात बनाता हूँ। यूं तो सुनता हूँ शिकायतें सबकी, यूं तो सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब जाके दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। तब जाके दुनिया बदलने की आवाज। यूं तो समंदर फरकता होगा हौसले कश्तियों के, यूं तो समंदर फरकता होगा हौसले कश्तियों के, मैं डूबती नाव को जहाज बनाता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, पेरेंट्स और जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको प्रणाम नमस्कार। इस प्रोग्राम को इतना डेडिकेटेडली आपने ज्वाइन किया है और इसको इतना इंटरेस्टिंग और इतना अच्छा आपने बनाया है। सभी को नमस्कार, सभी टीचर्स को नमस्कार टीएनसी के। और सभी ने सभी के बारे में कहा है, मेरे पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है और मुझे बस मैंने एमएससी कर रखे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जामों में इन्होंने सफलता हासिल कर रखी है और कई सालों से मैथ पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और टीएनसी में मैथ और रीजनिंग को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। देखिए समय प्राप्ति हो चुका है। सर सभी के अधिकतर बच्चे क्या होते हैं कि नर्सिंग वाले पोर्शन में ज्यादा ध्यान देते हैं। मैथमेटिक्स और जैसे ही रीजनिंग का जब नंबर आता है तो
पंखे की हाइट कम है, 5 से नीचे